नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर डिटेल नोटिस आ गया है। इससे पहले जो है बिहार एसएससी ने 14,410 छात्रों का काउंसलिंग लिस्ट जिनका जिनका था वो जारी किया और आज एक नोटिस के जरिए शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आयोग का तरीका आप देख सकते हैं कि आयोग जो है कभी 2 कभी 8 पेपर वायरल हो रहा था। और ये डेट देखिए, बड़ा हंसी आता है। ये डेट है 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, यानी कि मात्र 10 दिन में ये कराने का निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे यूट्यूबर कहाँ कहाँ कंफर्म कर रहे थे बामेटी होगा, ये होगा, वो होगा। और ये देखिए ये कहाँ पर होगा, एएन कॉलेज पटना में होगा, पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार कैनरा बैंक के सामने निर्धारित है। यानी कि ना तो बामेटी में होगा और ना ही आपका वो जो एक सेंटर बताया जा रहा था वो नहीं होगा। कहाँ पर होगा, तो एएन कॉलेज पटना में होगा। अब क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी बातें इसमें स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, ये बात तो उन्होंने वहाँ पर भी लिखा है। और अभ्यर्थी को एक नोटिस दिया गया है कि काउंसलिंग के समय से जो निर्धारित समय उससे 1 घंटा पहले आ जाएं। ठीक है, काउंसलिंग आपका 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। इसमें जो है जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों को मूल प्रमाण पत्र के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता को धारण करते हैं। यह बात यहाँ पर स्पष्ट है। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सबसे पहले बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। जी हाँ, तो जो लोग फर्जी हैं वो लोग पहले ही बाहर हो जाए, सरेंडर बोल दें। तो बायोमेट्रिक मिलान जो है पीटी और मेंस में जो लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। तो भाई साहब जो फर्जी हैं वो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई के लिए आयोग स्वतंत्र है। तो ध्यान रखिए, नौकरी तो ना मिली लेकिन जेल जरूर चल जाइएगा। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी की प्रत्येक आवश्यक कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे और हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये 18B जो है आपको जो है ये आपका जब आप एनसीएल बनाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी डिमांड की जाती है। आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में, ठीक है, पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे तथा वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये जो आपका विहित प्रमाण पत्र 1 और वांछित प्रमाण पत्र की मूल प्रति है उसका स्कैन कॉपी लाना होगा। यानी सारे डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में पेन ड्राइव में संधारित करके काउंसलिंग में लाना होगा। अब ये एक नया बवाल खड़ा है कि आपको पेन ड्राइव भी लेके जाना होगा। ठीक है, वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना, जिसे आयोग अपने सिस्टम में कॉपी कर लेगा और अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पहले जो है फ़ोटोकॉपी लगता था, फ़ोटोकॉपी नहीं, आप उस सबको जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको आप स्कैन पीडीएफ के अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं रहे। यानी कि इसके अलावा ऐसा नहीं कि फिल्म उलिम आप पेन ड्राइव में है वो सब भी लेके जाएंगे। तो एक नया बवाल है, आपको पेन ड्राइव की सुविधा ले जानी होगी। अच्छा होता मोबाइल में कह देता, मोबाइल से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते या जिनका भी। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, अच्छा, और उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों का क्रमवार सुव्यवस्थित अरेंज कर काउंसलिंग दल को 3 सेट में, ये देखिए भाई साहब,
स्कैन कॉपी तो ले ही जाना है, इसके अलावा आपको 3 सेट में भी ले जाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। अब ऑर्डर क्या है, पहला जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1। ये प्रपत्र 1 बार बार कह रहा हूँ, सब बता देता हूँ। इसके बाद बिहार एसएससी द्वारा जो लिखित परीक्षा है प्रारंभिक और मुख्य हेतु इसका निर्गत प्रवेश पत्र। अब जिन्होंने संभाल कर नहीं रखा है तो वे आवेदन थे आयोग में, वहाँ से जाकर निकाल लें। जिनके पास है तो अच्छी बात है। तीसरा जो है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष का उत्तीर्णता मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट या ये आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी आपको रखना है। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष का उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट चूँकि यह इंटर लेवल का है तो वहीं पे वही आवश्यक है। इसके अलावा SC ST के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अब सक्षम प्राधिकारी का मतलब ब्लॉक लेवल होता है, ठीक है, वहाँ से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, तो यहाँ पर DM BDO ये सब SDO लेवल कुछ नहीं है, ब्लॉक से आप बनवा लीजिए, वो भी सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आवासीय प्रमाण रेसिडेंशियल की भी आवश्यकता है। इसके अलावा भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र, टंकन प्रमाण पत्र, ये देखिए लफड़ा है, टंकन, जी हाँ, टाइपिंग सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। अब ये कहाँ से लाया जाए। इसके अलावा जो है आशुलेखन, जो लोग शॉर्ट हैंड है उनको भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। इसके अलावा कंप्यूटर दक्षता MS ऑफिस बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र देना है। इसके अलावा जो है सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का सर्टिफिकेट चाहिए सरकारी से, ठीक है। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा लोचा होने वाला है। ये टाइपिंग सर्टिफिकेट के लिए उधर बुन होगा, फिर शॉर्ट हैंड के लिए, फिर MS सर्टिफिकेट संबंधी प्रमाण पत्र कहाँ से लाया जाए। सरकारी संस्थान सरकार द्वारा DCA का जो सर्टिफिकेट है वो सरकारी संस्थान या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चाहिए, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा ITI से सर्टिफिकेट कोर्स, ये सब जो ITI वगैरह है उनके लिए है, ठीक है। उसके अलावा जो है विदेशी भाषा के ज्ञान संबंधी, जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज को चूज़ किया था उनको वो सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी हो एक कप रखना होगा। क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हों, यानी जो आपने यस किया है। अब जिन्होंने शॉर्ट हैंड यस किया, शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट दिखाइए। जिन्होंने टाइपिंग यस किया है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिखाइए। जिन्होंने DCA यस किया है, DCA का सर्टिफिकेट दिखाइए। तो उसको मूल प्रति और उसके अलावा 3 सेट में अटेस्टेड करना है, और पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्र, यानी जो प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं उसको आपको स्कैन कॉपी PDF के रूप में भी रखना है, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक, तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक का ही मान्य होगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकते हैं, 2014 से पहले का चाहिए। ये देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2014 तक का ही मान्य होगा। SC ST के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014, 13/3/2016 जो भी लागू हो तक का ही मान्य होगा। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही लोचा खड़ा किया है, बवाल खड़ा किया है आयोग ने यहाँ पर। 31/10/2014 से 13/3/2016 तक का। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 13/3/2016 जो भी लागू है से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र 18B में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। अब देखिए कितना बड़ा बवाल है कि ये वैकेंसी 7 साल लेट चल रही है, और यहाँ तो बहुत सारे लड़कों के पास एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है, और ये 31/10/2014 से
13/3/2016 के बीच का क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। अब जिनके पास है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या होगा। तो ये आयोग बहुत ही कांड खड़ा कर रहा है, जिससे बहुत सारी सीटें खाली रखने का उसका मकसद है। इसलिए इतनी सारी क्या कहते हैं उसको प्रावधान किए जा रहे हैं। काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के बाद ही उन्हें योग्य पाए जाने पर पद विशेष की अर्हता, प्राथमिकता, विकल्प और मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा दी जाएगी। मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने से नियुक्ति नहीं हो जाती। ये बात तो सबको पता है भाई साहब, ये आप समझा क्या रहो। जो अभ्यर्थी सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधी नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल किया जाए। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, हमेशा मास्क पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर, पानी का बोतल सब कुछ साथ में लेकर आएंगे। और ये आगे रहा आपका प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 को भरना है। यहाँ पर आपको एक रंगीन फ़ोटो अपना अच्छा मुखड़ा वाला, चांद वाला मुखड़ा यहाँ पे अटेस्टेड करना है और सेल्फ अटेस्टेड भी करना है और बड़े अच्छे से भरना है कि 23/1/2006 तक आपका उम्र क्या था, 1/8/2014 तक आपका उम्र क्या था। तो 16 वाले अगर आ भी गए हैं गलती से तो वे बाहर हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 16 वाले हैं नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई आ गए हैं तो वे यहाँ से निकल जाएंगे, यहीं से उनका एज पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जाति ये सब भरना है, ये सब तो आप भर ही लेंगे प्रपत्र 1। और इसमें आपको मैट्रिक की योग्यता, इंटर की योग्यता, आशुलेखन, टंकन, MS ऑफिस और DCA ये सब आपको भरना है। आपके पास क्या क्या शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का कॉलम नहीं दिया गया है तो वो नहीं भरना है। और यहाँ उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में करना है, अंग्रेजी में करना है। ठीक है, और ये 18B फॉर्म है जो कि RTPS में भी लगता है, तो ये आप प्रिंट कर सकते हैं। और ये रहा आपका शेड्यूल। ठीक है, और जिनका जैसे जैसे रोल नंबर है उनका वैसे वैसे डेट है। अपना अपना रोल नंबर जांच लीजिए और आप अपना डेट देख लीजिए और शिफ्ट भी देख लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से है और 1 घंटा पहले आपको वहाँ उपस्थित होना है। ठीक है, तो 14 से 24 के बीच ये कहानी स्टार्ट हो रही है और ढेर सारा लफड़ा होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल बात है वो जाति NCL को लेकर है, जाति को लेकर है, जो कि 2014 से 2016 के बीच का ही मांगा जा रहा है। सबसे बड़ा बवाल ये है। और हम लोग बहुत सारे लोगों का तो कैटेगरी भी चेंज है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है इसके बारे में तो आयोग ही जाने। दूसरा शिफ्ट जो है वो 2 बजे दोपहर से है। ठीक है, 2 शिफ्ट है शायद, क्या तीसरा शिफ्ट भी है, देखते हैं PDF में। तीसरा शिफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि लंबा है। 2 ही शिफ्ट में आपका काउंसलिंग है और ये आपका 14 से 24 के बीच है। तो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट का मिलान एक बार फिर से आप कर लीजिएगा और मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट जो है आप पहले से तैयार रखिए और सबका स्कैन कॉपी वगैरह सब करवा कर रखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।